तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और यूके की ब्रेग्जिट डील की। आपने अखबार में न्यूज़ में काफ़ी बारे टर्म सुना होगा, ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट। क्या है इसका मतलब, इसके कानूनी मायने क्या हैं, डिप्लोमेसी में इसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जो नई डील हुई है अभी यूके और यूरोपियन यूनियन की, इस डील में दोनों देशों के लिए, दोनों ब्लॉक्स के लिए बेसिकली क्या क्या है, और इंडिया इसका किस तरीके से फायदा उठा सकता है। जीएस मेंस पेपर 2 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एग्जैक्टली इस नई डील में है क्या। आगे बढ़ने से पहले, टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना और आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ आपको पता है कि 6 महीने रहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में। 27 जून 2021 को अपना प्रीलिम्स है यूपीएससी का। तो हमने अन अकेडमी पे 3 नए बैचेस लॉन्च करे हैं जो कि 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। ये 6 महीने के बैच कोर्सेज हैं और सबसे खास बात इनकी ये है कि ये तीनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। मतलब कि हिंदी में लक्ष्य बैच, इंग्लिश में एक्सपीडिशन बैच और बायलिंगुअल मिशन बैच आपको मिलेगा। साथ के साथ यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। साथ के साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, डाउट रेजोल्यूशन, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, साथ के साथ डेडिकेटेड मटेरियल मिलेगा, एजुकेटर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलेगा। तो ये बैचेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक और जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे इसमें कवर होंगे। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तीनों बैचेस अन अकेडमी के जो शुरू हो रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव 28 दिसंबर से, तो इनको एनरोल करना मत भूलिए यूजिंग माय रेफरल कोड मदद गुप्ता। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके मोबाइल में ऐसे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और नीचे आपको रेफरल कोड डालना है मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि यूरोप में एक ब्लॉक है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ये जो यूरोपियन यूनियन है ये 28 कंट्रीज का ग्रुप था पहले। फिर क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि मेरे को इसका पार्ट नहीं रहना। तो आज की तारीख में ये जो यूरोपियन यूनियन है इसमें 27 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन का प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा फ्री एरिया क्रिएट करना जहां पे लोग आसानी से घूम सकें, काम कर सकें, रह सकें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको बांग्लादेश जाना है, पाकिस्तान जाना है, नेपाल जाना है, भूटान जाना है, श्रीलंका जाना है, चाइना जाना है, मतलब कि अपने पड़ोसी देशों में जाना है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, वीजा वेरिफिकेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। मतलब कि लंबा प्रोसेस है। इन्होंने कहा हमारे को ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहां पे फ्रीली आप अपने ही देश की तरह कहीं पे भी घूमो, कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी काम करो, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, कहीं पे भी ट्रेड करो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। किसी भी देश के स्टूडेंट्स किसी भी देश में पढ़ सकते हैं, फ्रांस के यूके में, यूके के स्पेन में, स्पेन के जर्मनी में, फ्रीली आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, एकदम नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा। इस पर्पज से एक इंटीग्रेटेड एरिया बनाया गया जिसको बोला गया यूरोपियन यूनियन। ये जो यूरोपियन यूनियन है इसका कॉमन पार्लियामेंट है, कॉमन बजट पास होता है, कॉमन रूल्स हैं और कॉमन रिस्ट्रिक्शंस हैं। इवन अगर आपको यूरोपियन यूनियन में घूमने जाना है इंडिया से, तो उनका वीजा भी कॉमन है जिसे शेनेगन वीजा बोला जाता है। कहने का मतलब है इन्होंने एक कॉमन एरिया क्रिएट करा, एक इंटीग्रेटेड एरिया क्रिएट करा कि ये जो छोटे छोटे देश हैं इनको मिला के एक बड़ा ब्लॉक बना दो, इंटीग्रेटेड ब्लॉक, कि हां अब से ये ब्लॉक जो है एक देश का ही काम करेगा। तो उसे कहा गया यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन ने बोला कि मैं ये ग्रुप छोड़ना चाहता हूं। बेसिकली क्या हुआ, 2016 में ब्रिटेन ने अपने देश में एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों से पूछा कि फटाफट पोलिंग बूथ पे आओ, यस और नो पे क्लिक करो और मेरे को बताओ कि मेरे को जो यूरोपियन यूनियन है वो छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात है 2016 की। 2016 में पूरे ब्रिटेन में रेफरेंडम होता है और ये एक प्रक्रिया शुरू होती है कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है 52:48। 52% लोगों ने बोला कि यस हमारे को यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए और 48% लोगों ने बोला नहीं हमारे को यूरोपियन यूनियन नहीं छोड़ना चाहिए। काफी क्लोज था ये कॉन्टेस्ट। अल्टीमेटली मेजॉरिटी ही जीतेगी इसमें। तो फिर 52% लोगों के कहने पे ब्रिटेन ने डिसाइड करा कि हम यूरोपियन यूनियन छोड़ देंगे और इस पूरे इवेंट को बोला गया ब्रेग्जिट। इस पूरे इवेंट को बोला गया ब्रेग्जिट। बेसिकली ब्रिटेन का रीजन ये था छोड़ने का कि ब्रिटेन ने बोला
कि जो ओपन एरिया है ना, ये मेरी इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। मैं इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना चाहता हूँ। आप लोग बना रहे हो कॉमन बजट पूरे यूरोपियन यूनियन का, मैं अपना बजट अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, इन सब जगहों से जो रेफ्यूजीज आ रहे थे वो पूरे यूरोपियन यूनियन में फैलते जा रहे थे। ब्रिटेन ने बोला आपकी वजह से मेरे को भी ये रेफ्यूजीज अपने देश में लेने पड़ रहे हैं, मैं इन रेफ्यूजीज को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, मेरी पॉपुलेशन इंपैक्ट हो रही है। साथ के साथ मैं बेटर डिप्लोमेसी करना चाहता हूँ। कहने का मतलब है यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि जो दूसरे देशों के साथ हम डील करेंगे, दूसरे देशों के साथ जो हमारा रिलेशन होगा वो कलेक्टिव रिलेशन होगा। मतलब कि इंडिया स्पेन, इंडिया फ्रांस, इंडिया जर्मनी, छोटे मोटे समिट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन इंडिया का जो पूरे के पूरे यूरोप के साथ रिलेशन है वो एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन तय करेगा कि इंडिया के साथ हमारे को क्या पॉलिसी फॉलो करनी है। मतलब कि यूरोपियन यूनियन एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो गया था कि जो भी डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने हैं वो यूरोपियन यूनियन ही लेगा, इवन इन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और ये सब। ब्रिटेन ने बोला कि मैं हर देश के साथ अपनी डिप्लोमेसी खुद तय करना चाहता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी में आगे किस तरीके से बढ़ना है मैं अपने आप तय करना चाहता हूँ, मेरे को सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं चाहिए। मतलब कि ब्रिटेन ने बोला कि जो इतना ज्यादा यूरोपियन यूनियन का कंट्रोल हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे को वो कंट्रोल नहीं चाहिए। हेंस मैं ये ब्लॉक छोड़ना चाहता हूं और मैं अपनी पॉलिसीज इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़ा इंडिपेंडेंट तरीके से चलाना चाहता हूं। इस वजह से ब्रिटेन ने ये रेफरेंडम कराया जिसमें लोगों ने बोला कि हमारे को छोड़ देना चाहिए। 52% लोगों ने 2016 में बोला कि हमारे को छोड़ देना चाहिए और फाइनली ब्रेग्जिट होता है। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन इज एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इस पूरे इवेंट को बोला जाता है ब्रेग्जिट। तो यह है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके रीजंस और ब्रेग्जिट एग्जैक्टली है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, 2016 में रेफरेंडम पास हो गया। उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने तय करा कि 31 जनवरी 2020 को हम ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन छोड़ देंगे। ऑफिशियली जो हम यूरोपियन यूनियन छोड़ेंगे वो 31 जनवरी 2020 को छोड़ देंगे। 31 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक ये 11 महीने हमारा चलेगा एक ट्रांजिशन पीरियड। हमारा ट्रांजिशन पीरियड चलेगा ये 11 महीने के लिए 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। सवाल उठता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसका मतलब ये है कि इन 11 महीने में देखो, ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन छोड़ा वो 31 जनवरी को छोड़ दिया था, लेकिन पूरे तरीके से 31 दिसंबर को छोड़ेगा। 31 जनवरी को छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी सी इकोनॉमिक लिंकेजेस बाकी थी, थोड़े से इकोनॉमिक टाइज बाकी थे। वो ब्रिटेन ने बोला कि वो जो बचे कुछ इकोनॉमिक टाइज हैं वो मैं खत्म कर दूंगा ट्रांजिशन पीरियड के बाद, वो मैं खत्म कर दूंगा 31 दिसंबर 2020 को। तो अब 31 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक ये 11 महीने ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के पास टाइम था कि जब ब्रिटेन अलग हो जाएगा पूरे तरीके से, मतलब कि 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस किस तरीके से होंगे, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, पूरा का पूरा फिशिंग, एग्रीकल्चर और ये सब किस तरीके से मैनेज होगा। मतलब कि जो नया रिलेशन बनेगा ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन के साथ वो किस तरीके से बनेगा। इस ट्रांजिशन पीरियड में, इस 11 महीने के ट्रांजिशन पीरियड में दोनों ही साइड्स को यह तय करना था, ब्रिटेन को और यूरोपियन यूनियन को। अभी तक इन 11 महीने में यही चर्चा चल रही थी कि इस डील में होना क्या चाहिए, और फाइनली अभी जाके ये डील साइन होती है कि हां, हमारा जो नया रिलेशन है वो इस तरीके से गाइड होगा। आपको यहां पे एक बात बता दूं कि अगर इन केस यहां पे कोई डील साइन नहीं होती, अभी तो हो गई, इन केस मान लो अगर नहीं हुई होती तो उसे कहते नो डील ब्रेग्जिट। आपने ये अखबार में टर्म काफी बार पढ़ा होगा कि नो डील ब्रेग्जिट का क्या मतलब है। नो डील ब्रेग्जिट का मतलब होता है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के जो नए रिलेशंस है 2021 के वो डिफाइन नहीं हुए, उनका अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, और वो अग्रीमेंट साइन करे बिना ही ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया। मतलब कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का रिलेशन तय ही नहीं हुआ, डिफाइन ही नहीं हुआ कि 1 जनवरी 2021 से उनका रिलेशन किस तरीके से चलेगा। तो ये था ऑफिशियल ब्रेग्जिट डेट और ट्रांजिशन पीरियड। राइट नाउ यहां पे हमारे को समझना है कि जो ब्रेग्जिट डील साइन होती है उसमें क्या क्या नए रिलेशंस तय किए गए हैं 1 जनवरी 2021 से, कि 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे। टॉकिंग अबाउट द ब्रेग्जिट डील, सबसे पहले दोनों ही साइड्स ने डिसाइड करा कि हम साइन करेंगे एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये जो ब्रेग्जिट डील मैं आपको बता रहा हूं
दिस ब्रेक्सिट डील इज एक्चुअली अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो चुका है अब। तो अगर आपको एग्जाम में, मेंस में, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपको बोलना है, तो आप कहोगे कि ये जो ब्रेक्सिट डील है इसका एसेंस था कि ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के साथ कितना भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मतलब कि ये पूरा का पूरा ट्रेड जो होगा दैट विल बी ड्यूटी फ्री। ये पूरा का पूरा ट्रेड ड्यूटी फ्री रहेगा कि अगर यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन में कोई गुड्स भेज रहा है और यूके यूरोपियन यूनियन में कोई गुड्स भेज रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब दैट वुड बी एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। साथ के साथ ये डिसाइड हुआ कि जो इन दोनों साइड्स के बीच में ट्रेड होगा दैट वुड बी कोटा फ्री। कोटा फ्री ट्रेड होगा। कोटा फ्री ट्रेड का मतलब होता है बेसिकली, यूजुअली कंट्रीज क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए उन्हें 100 केजी राइस इंपोर्ट करना है, सपोज 100 केजी राइस उन्हें इंपोर्ट करना है, तो अब वो क्या करेंगे, वो कोटा डिसाइड कर लेंगे कि मैं 5 किलो ईरान से इंपोर्ट करूंगा, 5 किलो इंडोनेशिया से इंपोर्ट करूंगा, 5 किलो वियतनाम से इंपोर्ट करूंगा, 10 किलो चाइना से इंपोर्ट करूंगा। मतलब कि वो लिमिट फिक्स कर देते हैं। दे फिक्स द लिमिट लाइक दिस कि मेरे को हर कंट्री से कितना इंपोर्ट करना है। इसे कहते हैं कोटा, कि हर कंट्री को हमने कितना कोटा असाइन करा है। इसे कहा जाता है कोटा, कि अगर मेरे को 100 किलो चावल इंपोर्ट करने हैं तो किस कंट्री से मैं कितना करूंगा, इसे बोला जाता है कोटा। ये हर कंट्री की इंटरनल पॉलिसी होती है, इंडिया में भी होता है। यहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर डिसाइड करा गया कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली कोटा फ्री। वो ट्रेड पूरा का पूरा कोटा फ्री रहेगा। मतलब कि ब्रिटेन कितना भी सामान यूरोपियन यूनियन भेज सकता है और यूरोपियन यूनियन कितना भी सामान ब्रिटेन भेज सकता है। मतलब कि ना तो ड्यूटी लगेगी और ना ही कोई कोटा लगेगा। ये दोनों फीचर्स जो होते हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के पार्ट होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नया अग्रीमेंट ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हुआ है वो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। इसी के साथ दोनों साइड्स ने डिसाइड करा कि हमारे को मोनोपोली प्रिवेंट करनी है हर शॉर्ट्स की, एंड हेंस देयर वुड बी कंपटीशन रूल्स। मतलब कि अगर यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या ब्रिटेन की कोई कंपनी बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, तो उनको रोकने के लिए कंपटीशन, ओपन परफेक्ट मार्केट मेंटेन करने के लिए हम कंपटीशन रूल्स भी इंप्लाई करेंगे। साथ के साथ दूसरे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विल इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, कि रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी में हाइड्रोजन फ्यूल और इन सब में हम कोलैबोरेट करेंगे। ब्रिटेन ने यह बोला है कि 2030 तक मैं सारे के सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब कि ब्रिटेन में 2030 तक फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और 2030 तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेंगे ब्रिटेन में। तो इन सब डोमेन में जो है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन कोलैबोरेट करेंगे। साथ के साथ सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट में भी दोनों ब्लॉक्स जो हैं, दोनों साइड जो हैं वो कोलैबोरेट करेंगे। इसके अलावा अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि पहले ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे। ये सारे के सारे ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन एक कॉमन ब्लॉक था। मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन का एसेंस ही यही था कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, सर्विसेज, कैपिटल, मनी एटसेट्रा, फ्री मूवमेंट होगा एब्सोल्युटली। अब ब्रिटेन ने बोला कि मेरे को यहां से बाहर निकलना है, ब्रेक्जिट हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ होता, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ होता, तो फिर इन दोनों साइड्स का जो ट्रेड है वो WTO रूल्स के अकॉर्डिंग होता और फिर इस ट्रेड में टैक्स लगने लगता। समझो बात, अगर नो डील ब्रेक्जिट होता, had there been a no deal Brexit, then the trade between the two sides would have been administered by WTO rules, and then in that case there would be a tax over the trade between the two sides. मतलब कि क्योंकि यहां पे डील साइन हो गई है, क्योंकि यहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है, इसलिए अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर नो डील ब्रेक्जिट होता तो फिर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के लिए काफी नुकसानदायक होता, क्योंकि उस केस में क्योंकि कोई और अग्रीमेंट नहीं है तो WTO के रूल्स लगते हैं इन दोनों साइड्स के ट्रेड पे और फिर इन्हें ड्यूटी पे करनी पड़ती। यह चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट नाउ अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के जो लोग होते हैं वो आपस में फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन मूव अराउंड फ्रीली इन द एंटायर ब्लॉक, पूरे ब्लॉक में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। क्योंकि अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो अगर किसी ब्रिटेन के व्यक्ति को यूरोपियन यूनियन में काम करना है, यूरोपियन यूनियन में जॉब के लिए अप्लाई करना है,
यूरोपियन यूनियन में सेटल होना है तो उन्हें उस पर्टिकुलर कंट्री की रेजिडेंसी पीआर लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। मतलब कि ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन जाने वाले लोग और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को अब परमानेंट रेजिडेंसी या फिर पीआर या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इन सब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जो पहले ये लोग फ्रीली आपस में सेटल हो जाते थे, एक दूसरे के देशों में घूम लेते थे, काम कर लेते थे, अब वो नहीं रहेगा। अब इन्हें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ेंगे और इसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स यूरोपियन यूनियन में रहते थे, यूरोपियन यूनियन के काफी सारे इंजीनियर्स वगैरह ब्रिटेन में रहते थे। अब क्योंकि यहां पे जो है वर्क रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, अब आपको परमिट लेना पड़ेगा, तो कम लोग इधर उधर जाएंगे। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के कम लोग ब्रिटेन जाएंगे और कम लोग ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन जाएंगे। मतलब कि इसकी वजह से जो सर्विसेज इंडस्ट्री है वो इंपैक्ट होना तय है। साथ के साथ एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल आप ये मानिए कि ब्रिटेन के एक व्यक्ति यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, इंजीनियर हैं। पहले क्या हो रहा था, यूरोपियन यूनियन ने यह बोल रखा था कि अगर ब्रिटेन का कोई व्यक्ति यूरोपियन यूनियन आता है, जब ब्रिटेन पहले ईयू का पार्ट था, जब ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो यूरोपियन यूनियन ने बोल रखा था कि ब्रिटेन का अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आता है, हम उसकी डिग्री को मान्यता दे देंगे, हम उसकी डिग्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि एक व्यक्ति है, उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके में है वहां से उसने पढ़ाई करी और अब वो यूरोपियन यूनियन जाके काम करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि ठीक है, ब्रिटेन के अगर आप किसी कॉलेज में पढ़े हुए हो तो हम उस डिग्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस पर्टिकुलर डील के अंदर यूरोपियन यूनियन ने बोला कि अब से हम पहले वेरीफाई करेंगे आपकी डिग्री को, प्रोसेस चालू होगा, उसके बाद कुछ महीने लगेंगे उस डिग्री को एक्सेप्ट करने में। पहले हो रहा था ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन कि हाँ यूके के कॉलेज के हो, आ जाओ काम कर लो हमारे देश में। अब यूके के कॉलेज के हो, आओ आपकी डिग्री वेरिफिकेशन होगी, 6 महीना वेट करो बैठ के। मतलब कि लोगों का काम करना, लोगों का फ्रीली मूव करना अब यहां पे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि मैं ऑटोमेटिकली ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला, मैं पहले पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस अंडरटेक करूंगा, उसके बाद ब्रिटेन का कोई व्यक्ति हमारे देश में काम कर पाएगा। मतलब कि यूके के जो लोग पहले ऑटोमेटिकली काम कर पा रहे थे यूरोपियन यूनियन में, अब वो चीज यहां पे बंद हो जाएगी। मतलब कि सर्विसेज इंडस्ट्री पक्का इंपैक्ट होगी, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का जीडीपी पक्का इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री, वो गुड्स का साइन हुआ है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं सर्विसेज की, राइट। सो एक बार यहां पे मैप समझते हैं थोड़ा। ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है पूरा यूरोपियन यूनियन। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन के वाटर्स हैं और इधर ये इंग्लिश चैनल आ गया, ये इंग्लिश चैनल है। ये जो ब्रिटेन के अराउंड पानी है, यहां पे फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी है। यहां पे दुनिया की काफी अच्छी फिशेस मिलती हैं फ्रॉम द फूड पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक क्या हो रहा था, यूरोपियन यूनियन के जो देश थे वो इन पानी में फ्रीली फिशिंग कर पा रहे थे। यूके ने बोला कि हम सेम ब्लॉक का ही पार्ट है, आपको जो फिशिंग करनी है आप करो, मैं आपके ऊपर रोक नहीं लगाऊंगा। क्योंकि अब ब्रेग्जिट हो रहा है, क्योंकि अब यूके जो है वो इस ब्लॉक को छोड़ रहा है, तो यूके ने बोला कि अब आप फ्रीली फिशिंग यहां पे नहीं कर सकते, मैं आपकी क्वांटिटी को यहां पे कम करूंगा। इस ब्रेग्जिट डील के अंदर साइन होता है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो ब्रिटेन के पानी में अपनी फिशिंग को 25% से कम करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5.5 ईयर्स। अगले 5.5 साल में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझाऊं कि अगर यूरोपियन यूनियन पहले 100 फिशेस यहां से पकड़ रहा था इस पानी से, तो अगले 5.5 साल में सिर्फ 75 फिशेस पकड़ पाएगा, सिर्फ 75 फिशेस पकड़ पाएगा। मतलब कि 25% से फिशेस कम करनी पड़ेंगी। यूके ने बोला कि ये मेरा पानी है और यहां पे मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी ही फिशेस पकड़ने दूंगा, सारी की सारी फिशेस आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अब मेरे को अपनी फूड सिक्योरिटी का भी सोचना है। तो फिर इस डील में साइन हुआ कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी फिशिंग को 25% से कम करेगा इस पानी में ओवर द नेक्स्ट 5.5 ईयर्स।
यहां पे इस एरिया में फिशेस काफी अच्छी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूरोपियन यूनियन में एक प्रोग्राम था जिसका नाम है इरास्मस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इरास्मस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके तहत एक देश के स्टूडेंट्स दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। कि आपको अगर बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जर्मनी के किसी बच्चे को कैम्ब्रिज में पढ़ना है, किसी को पो साइंसेज में पढ़ना है, एटसेट्रा, इटली में, तो इरास्मस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर दे कुड मूव फ्रीली। एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से कॉलेज वगैरह में अप्लाई कर सकते थे। अब क्योंकि यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया है, ब्रेग्जिट हो चुका है, तो यूके के स्टूडेंट्स अब यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज में इस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर फ्रीली अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि पहले क्या होता था कि यूके के स्टूडेंट्स फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली जाके अप्लाई करते थे यूनिवर्सिटीज में और फिर वहीं की कंपनीज में इंटर्नशिप करते थे और एक्सपीरियंस गेन करते थे। वो सारी चीजें रुक जाएंगी क्योंकि ब्रिटेन ने जब ईयू छोड़ दिया तो फिर ये इरास्मस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी खत्म हो गया। इसका मतलब ब्रिटेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी यहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक तो फिशिंग पे इंपैक्ट पड़ गया, सर्विसेज पे इंपैक्ट पड़ गया, गुड्स का फ्री ट्रेड हमने देख लिया, ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री। बट ओवरऑल दोनों ही साइड्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। अभी बताऊंगा इसमें इंडिया का क्या रोल है, अगली स्लाइड में वही बताऊंगा आपको मैं। तो अब क्या हुआ, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसका वे फॉरवर्ड यह है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने डील तो साइन कर ली। अब ये जो डील है ये दोनों साइड्स के पार्लियामेंट में भी पास होनी चाहिए। मतलब कि ये डील ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी पास होनी चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। दोनों साइड्स अगर इस डील को अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं तो ही ये डील फोर्स में आएगी। मतलब कि अभी ये जो ड्राफ्ट है ये सिर्फ साइन हुआ है दो ब्लॉक्स के बीच में, अभी रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट को इसमें अपना रोल दिखाना जरूरी है। मतलब कि दोनों साइड के जो पार्लियामेंट्स हैं वो डील को स्क्रूटनाइज करेंगे, डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन होगा और फिर ये डील इंप्लीमेंट होगी। तो आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन छोड़ देगा। 1 जनवरी 2021 से नए रूल्स अप्लाई होने हैं। मतलब कि ये जो डील है ये एनफोर्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 से, मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। सवाल ये उठता है कि एक हफ्ते के अंदर क्या दोनों साइड के पार्लियामेंट डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन करके इस डील को साइन कर पाएंगे? क्या इसको पास कर पाएंगे? ये देखना है। ये काफी बड़ा मेजर चैलेंज यहां पे रहेगा। सवाल उठता है कि इस पूरे मसले में ये जो हमने देखा यहां पे इंडिया का क्या रोल है। इंडिया का रोल देखने से पहले अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के टाइम पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल पिंड है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फुल फ्लेजेड साइंस टेक, पॉलिटी और सीसैट का कोर्स आ रहा है जनवरी में। पॉलिटी का कोर्स बेस्ट कोर्स होने वाला है, 104 आवर्स का बहुत लंबा कोर्स है वो, जिसमें पूरी पॉलिटी करंट अफेयर्स के साथ में कराने वाला हूं 11 जनवरी से लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी प्लस। अब यहां पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि देखिए यूरोपियन यूनियन और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री ट्रेड तो साइन कर लिया। रिस्ट्रिक्शंस लेकिन फिर भी रहेंगे, जैसा मैंने बताया, सर्विसेज में, मूवमेंट ऑफ पीपल में, रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज में और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन सब के बावजूद यूके का जो जीडीपी है वो 4% से गिरेगा। ये जो डील है इसके बाद भी यूके का जीडीपी 4% से गिरेगा। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन केस अगर यूके का पार्लियामेंट या यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट इस डील को रिजेक्ट कर देता है तो यूके का जो जीडीपी है वो कम से कम 8 से 10% से गिरेगा। 4% तब गिर रहा है जब डील इंप्लीमेंट होगी। ये हमने अज्यूम करा कि डील इंप्लीमेंट हो रही है तो 4% गिरेगा। अगर डील इंप्लीमेंट नहीं होती तो ये कम से कम 10% गिरेगा। मतलब कि यूके को काफी ज्यादा इंपैक्ट इधर पड़ने वाला है अगर डील पास नहीं होती पार्लियामेंट में। तो यहां पर इंडिया का रोल यह है कि उसको दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन और यूके दोनों ही थोड़े थोड़े क्राइसिस में आ रहे हैं। इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए इंडिया जो है दोनों ही ब्लॉक्स के साथ, दोनों ही साइड्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस चालू कर सकता है और अपने मार्केट और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ एक क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन फॉस्टर कर सकता है। मतलब कि हमारे को दिख रहा है कि यूके जो इस टाइम डिस्ट्रेस में है, यूके इस टाइम प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए हमारे को यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन करना चाहिए, जिससे कि उनका भी ट्रेड बढ़े और हमारा भी ट्रेड बढ़े, म्यूचुअली विन विन सोल्यूशन एक निकल के आए। साथ के साथ आपने नाम सुना होगा एक कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज का जिसके चेयर हैं क्राउन ऑफ यूके, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ये एकदम
प्राइम अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए उस ग्रुप को रिवाइव करने की। बेसिकली वो ग्रुप काफी टाइम से डेड पड़ा है, कोई खास मीटिंग और आउटकम्स उसमें होते नहीं है। तो उस ग्रुप को अगर रिवाइव करा जाता है, जिसमें काफी सारे कॉलोनियल देश भी हैं ब्रिटेन के, तो उन सब के अंडर अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा जाता है या फिर कोई इकोनॉमिक कोलैबोरेशन साइन करी जाती है, तो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के थ्रू भी हम ब्रिटेन के साथ कोलैबोरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जॉब लिखोगे वहां पे। तो ये है पूरा का पूरा ब्रेग्जिट सिनारियो। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे ज्वाइन करिए। साथ के साथ 28 दिसंबर से हमारे 3 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। मिशन बैच बायलिंगुअल है, लक्ष्य बैच हिंदी में और एक्सपीडिशन बैच इंग्लिश में। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस अगले 6 महीने में सारे के सारे सब्जेक्ट्स टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। डायरेक्ट इंटरेक्शन, पीडीएफ्स, नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता।